हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त प्रदर्शित करते हैं। तो माना कि एक A और B कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका केंद्र है O। तो A और केंद्र O के बीच की दूरी है A और टोटल जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है A और B उसमें A और B के बीच की दूरी है 2A और A पर माइनस क्यू आवेश है और B पर प्लस क्यू आवेश है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A। क्यू है आवेश और 2A है इन दोनों के मध्य की दूरी। तो बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक है कूलम इंटू मीटर। आवेश का मात्रक होता है कूलम इंटू डिस्टेंस 2A है, यहाँ पर डिस्टेंस इन A और B के मध्य की डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा मीटर। और इसकी विमा की बात हम कर लेते हैं। तो विमा है M0 L1 T1 A1। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है और या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यदि कोई डाइपोल मोमेंट है उसके कारण उससे r दूरी पर किसी अक्षीय रेखा पर r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। तो हम मानते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश रखा गया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो इसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं। ये है A और B कोई डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण जिसका केंद्र बिंदु है O। इससे r दूरी पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और बिंदु A से बिंदु P के मध्य की दूरी ये r प्लस ये इतनी दूरी है A। तो ये दूरी हो जाएगी r प्लस A और बिंदु B से बिंदु P की दूरी है r माइनस A। तो ये आ जाएगी r माइनस A और द्विध्रुव की टोटल डिस्टेंस है वो है 2A। बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश के कारण E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर है और प्लस क्यू आवेश के कारण E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। तो अब हम इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो उस हिसाब से हम E1 इज इक्वल टू KQ/R²। KQ/R² ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। E1 इज इक्वल टू KQ/R का मान हम रख लेते हैं डायग्राम से। R-1 A की होल स्क्वायर दिशा है BP दिशा में।
तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम E2 इजिकल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। तो आर का मान हम डायग्राम से रख लेते हैं। तो E2 इजिकल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए की स्क्वायर, ए की होल स्क्वायर, पी ए दिशा में है। तो अब हम बात कर लेते हैं E1 और E2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी हो गई। तो E1 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज़्यादा है E2 से, और टोटल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा E1 माइनस E2। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 3, और E1 और E2 को मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर E टोटल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर। E टोटल इज इक्वल टू के क्यू को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई आर माइनस ए की होल स्क्वायर। के क्यू यहाँ से के क्यू कॉमन ले लिया तो 1 बाई आर प्लस ए की होल स्क्वायर। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए की होल स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए की होल स्क्वायर। तो ये अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूला है ए माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। के क्यू सेम आ जाएगा आर, इसमें आर ए का मान है आर और बी का मान है ए। तो ये हम लिख लेते हैं आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ये माइनस और इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर और प्लस ए की होल स्क्वायर। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद में आर की स्क्वायर और ए की स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2R प्लस 2RA प्लस 2RA यहाँ पर बच गया है, और अपॉन में बच गया है आर माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं, तो यह आ जाएगा ई टोटल इक्वल टू के क्यू इंटू 4A 2RA। तो ये आ जाएगा 4RA अपॉन यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब इसके आगे ई टोटल इज इक्वल टू के क्यू। यहाँ पर हम 4AR से इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 2A इंटू 2R अपॉन आर की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2K ये 2 बार आ जाएगा, ये आर वाला बार आ जाएगा इंटू के 2K ये क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों इंटू 2A और आर को हमने बाहर ले लिया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है क्यों इंटू 2A इज इक्वल टू पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बन गया। तो इसकी जगह पर हम रख देते हैं P। तो ई टोटल इक्वल टू 2KP
आर बाई आर के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर की होल स्क्वायर। और अब हम जानते हैं कि आर है वो बहुत बड़ा है ए से, अतः ए की स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर क्या रिजल्ट आएगा, ई टोटल इक्वल टू 2k पी आर बाई आर की स्क्वायर इस तो अब ई टोटल इक्वल टू 2k पी आर अपॉन आर की पावर 4, इससे आर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ई टोटल इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर की क्यूब। तो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ई इक्वल टू 2kp अपॉन आर की स्क्वायर आर की क्यूब सब।